नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। आज के इस वीडियो में आपको कॉलेज शिक्षा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में जानकारी दूंगा। ये वैकेंसी दो वैकेंसी है इसमें। एक तो आपकी पीटीआई की है कॉलेज एजुकेशन में, और एक है लाइब्रेरियन की कॉलेज एजुकेशन की। दोनों ही वैकेंसीज हैं। तो इसमें आपकी क्या योग्यता रहेगी, इसका क्या विस्तृत पाठ्यक्रम रहने वाला है, इस तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। भर्ती कब आएगी, कब इसका विज्ञापन जारी होगा, ये चीज़ भी हम देखेंगे। तो अभी तक वैसे इसका विज्ञापन ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है। आपके सामने जो हम डिस्कस करेंगे वो राजस्थान कार्मिक विभाग के द्वारा इसके लिए नए सर्विस रूल है वो बनाए हैं, और कोई भी वैकेंसी होती है वो अपने सेवा नियमों के तहत ही आयोजित होती है। तो इसके लिए पहले से सेवा नियम तय नहीं थे, अब नए सेवा नियम है वो बनाए हैं। और कॉलेज शिक्षा में लाइब्रेरियन और आपकी पीटीआई की जो वैकेंसी है वो लगभग पिछले 20-25 सालों से इसके पद है वो रिक्त चले आ रहे हैं, और लगभग 20-25 लाइब्रेरियन और जो आपके पीटीआई के पोस्ट हैं वो कॉलेज एजुकेशन में भरी हुई है। बाकी की सारी पोस्टें हैं वो वैकेंट है। तो ये जो नए सेवा नियम बने हैं इससे आपकी जल्द ही ये वैकेंसी आने वाली है। तो क्यों ना आप अभी ही इसकी तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, जो कैंडिडेट एस्पिरेंट्स है वो। तो इसमें अगर इस नोटिफिकेशन की बात करें तो 25 मई 2023 को ये नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी कि कार्मिक विभाग के द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा ये जारी किया गया था। और इसमें द राजस्थान लाइब्रेरियन एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सर्विस कॉलेज ब्रांच रूल 2023 के नाम से ये जो सेवा नियम है ये आपके जाने जाएंगे। और ये दे साल कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2018, यानी कि ये 18 जुलाई 2018 से आपके कमिंग मतलब इफेक्ट है वो हो जाएंगे। यानी कि पहले से 2018 से ही ये इफेक्ट है, इनको मान लिया गया है। ठीक है। तो इसके लिए आपकी पोस्ट कौन कौन सी है, इसमें फिजिकल जो टीचर इंस्ट्रक्टर है, और एक है आपकी लाइब्रेरियन की। तो ये आपकी जो पीटीआई की वैकेंसी है इनमें क्या है, ये आपका फिजिकल टेस्ट है। तो फिजिकल टेस्ट में आपको 20 मिनट रन करना है। ठीक है। अगर आपकी आयु एज अप टू 30 ईयर्स यानी कि 30 साल से ज़्यादा है तो आपको 18 मीटर्स, 80 साल तक हैं तो आपको 40 साल तक है तो आपको 1500 मीटर, और 45 साल तक हैं तो 1200 मीटर, एज अप टू 50 ईयर्स तो 800 मीटर्स है। ये आपको इसमें दौड़ना है। महिलाओं के लिए ये 30 साल के लिए 1000, 40 साल के लिए 800 मीटर, 45 साल के लिए 600 मीटर, 50 साल के लिए 400 मीटर की आपको वॉकिंग है वो करनी है। ठीक है। तो ये तो इसका फिजिकल वाला हो गया। ठीक है। बाकी आपकी ये तो खैर बाद की बात है, परीक्षा के बाद की बात है। फिजिकल तो कर ही लेंगे आप लोग, लेकिन इसमें मेनली आपका क्या होना चाहिए, जो सिलेबस है और परीक्षा स्कीम है वो क्या है, वो चीज़ हम देख लेते हैं पहले। इसकी पीडीएफ भी आपको ओम डिजिटल स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका लाइब्रेरियन विंग के लिए क्वालिफिकेशन इत्यादि दी हुई है। तो लाइब्रेरियन के जो एकेडमिक लेवल 13A है, यहाँ तक तो आपका प्रमोशन के माध्यम से है वो रिक्रूटमेंट होता है। 12th में भी प्रमोशन के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है, 11th में भी प्रमोशन है। और लाइब्रेरियन L10 है, इसमें आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती के माध्यम से आपका है वो चयन इसमें होगा। तो ये देखिए इसमें किस प्रकार से क्या आपकी क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है। तो लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, लाइब्रेरी साइंस में। तो लाइब्रेरी साइंस में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद में जब आप पीजी करते हैं तो वही आपकी मास्टर डिग्री है। तो मास्टर डिग्री के साथ साथ में आपकी नेट, सेट या स्लेट होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप पीएचडी है तो भी इसके लिए एलिजिबल है,
नेट सेट है तो भी आपके लिए इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, नेट जो एग्ज़ाम होता है वो आपके ऑल ओवर इंडिया का होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। और स्लेट या सेट होता है वो आपका स्टेट लेवल का सेट जो एग्ज़ाम होता है, उसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो पर्टिकुलर स्टेट के होंगे। अगर आपका राजस्थान से सेट किया हुआ है तभी आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। अगर आप राजस्थान के अलावा यूपी से, एमपी से, हरियाणा से, पंजाब से, अदर स्टेट से आपने सेट किया है और राजस्थान की वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेट उसी डिस्ट्रिक्ट में अलाउड है जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने सेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपका जो मास्टर डिग्री है वो 55% के साथ में है वो पूरी की हुई होनी चाहिए। 55% से कम आपके अंक है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसके लिए मेन जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि मास्टर डिग्री 55% के साथ में, इसके साथ में आपने नेट, स्लेट या सेट की हुई हो, ठीक है। तो ये सेम का सेम आपका रूल किस में काम करता है, पीटीआई में भी ये सेम ही है। इसके अलावा और अगर चीज़ों की बात करें तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाला भी इसमें है ही, और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एकेडमिक लेवल 10th की अगर यहाँ पर बात करें तो 10th वाला ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से होगा। और इसमें भी मास्टर डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स या फिर फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंस विथ 55% मार्क्स। तो इसमें देखिए आप, अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की, ठीक है, तो एलिजिबल है। ये नहीं है तो आपके पास में केवल फिजिकल एजुकेशन की मास्टर की हुई है इसमें तो भी एलिजिबल है। इसमें भी नहीं तो आपने स्पोर्ट्स साइंस में मास्टर की हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें 55% आपके मार्क्स है, इसके साथ में आपकी मास्टर डिग्री है वो की हुई होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन और द स्टेट एंड नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये आपके पास में इसका अच्छा खासा है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनईटी आपको नेट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेट या पीएचडी आप क्लियर है, स्लेट क्लियर है या सेट क्लियर है 55% के साथ में, मास्टर डिग्री के साथ में आपकी ये क्लियर है तो आप इसके लिए है वो पात्र माने जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई इसकी एलिजिबिलिटी। दूसरी अगर बात करें इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसका सिलेबस मेनली वही सिलेबस है जो आपने नेट सेट जो किया है उसमें आपका जो सिलेबस दिया हुआ रहता है, 3 पेपर होते हैं उसमें, तो 2 पेपरों का इसमें आप देख लीजिए, ये है आपका सिलेबस। तो ये दोनों के लिए एक जैसा ही है। इसमें सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके 2 फेज होते हैं, एक तो रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जामिनेशन जो कि आपका 200 मार्क्स का रहता है, और एक होता है इंटरव्यू, ठीक है, जो आपका 20 अंक का रहता है। तो टोटल आपका जो फाइनली जो मार्क्स आपके काउंट होंगे, मेरिट बनेगी 220 मार्क्स की है वो आपकी मेरिट बनने वाली है। वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो उसमें 24 मार्क्स है वो इंटरव्यू के दिए जाते हैं, बाकी इसके आपके होते हैं इस एग्ज़ाम के, इसमें है वो कम कर लिया गया है। तो ये सिस्टम है। अब देखिए सब्जेक्ट कंसर्न्ड विथ द पोस्ट, सब्जेक्ट कंसर्न्ड विथ द पोस्ट, तो ये 2 तो आपके ऑप्शनल पेपर के होंगे, यानी कि जिस पेपर के साथ में आपने एमए किया है, एमए में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जो सब्जेक्ट आपने नेट सेट के एग्ज़ाम में पढ़ा है, तो वही सब्जेक्ट आपके इन पेपरों में रहने वाला है, ठीक है, कंसर्न्ड सब्जेक्ट के अंतर्गत है वो रहने वाला है। जैसे नेट में 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, जो आपका सब्जेक्ट है ऑप्शनल उसके, तो यहाँ पर भी 2 पेपर रहेगा। अभी तक इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया है, तब तक आप क्या करें कि आपने वही सिलेबस है, टू द पॉइंट आपका कॉपी पेस्ट होगा, ज़्यादा कुछ भी उसमें चेंजेस होने वाला नहीं है। होता है तो 2-4% कोई इधर उधर हो सकता है, बाकी आपका एज इट इज़ नेट सेट वाला सिलेबस इसमें दोनों पेपरों में रहने वाला है। यहाँ पर आपका चेंजेस होगा,
थर्ड पेपर जो आप यूजीसी नेट में देखते हैं तो वो आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका जो उसमें रीजनिंग भी आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा आपकी जो शोध अभिवृत्ति और इस प्रकार से चीज़ें करके आपके एक पेपर होता है थर्ड पेपर। तो वो जो पेपर है वो इससे बिल्कुल अलग है। ये राजस्थान की जनरल स्टडीज है। इसमें आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि ये जो पेपर है ये 50, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में भी 150 क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपके 50 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये पेपर है, इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये रहेंगे, मार्क्स ये रहेंगे, और टाइम ड्यूरेशन है वो ये रहने वाला है। तो आपका राजस्थान जनरल जो स्टडीज है इसके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक प्रश्न आधे नंबर का होगा। इसमें आपको जो सब्जेक्ट है इसमें आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाना होगा, और जनरल स्टडीज़ में भी 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाना होगा, यानी कि आपको न्यूनतम 40% अंक हासिल करने होंगे पर्टिकुलर पेपर में। ये भी है। असिस्टेंट प्रोफेसर में कई बार ऐसे कैंडिडेट्स भी रहते हैं जो अपने सब्जेक्ट में धुरंधर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन राजस्थान जनरल स्टडीज़ में 40% नहीं ला पाते हैं और अंततः असफल है वो हो जाते हैं। तो आपको इस पेपर को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए। और इसमें रहेगा क्या, तो इसमें राजस्थान इतिहास भी आएगा, राजस्थान कला संस्कृति साहित्य भी होगा, राजस्थान भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, राजस्थान की समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, इन सब से मिलकर के आपका ये थर्ड पेपर है वो बनने वाला है। और थर्ड पेपर इसी प्रकार का सिलेबस मैं आपको एक बार बता देता हूँ। असिस्टेंट जो प्रोफेसर का जो सिलेबस है थर्ड पेपर वाला, वो सिलेबस आपका इसमें है वो फॉलो होने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात है इसमें कि आपका इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू कितना होगा, तो ये 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ठीक है, अब इंटरव्यू के लिए क्या करेंगे, यानी कि 3 गुना है वो पास करेंगे। यह जो आपका पहला रिटन एग्जाम होगा इसके 3 गुना अभ्यर्थियों को, जितनी जो पोस्ट है कैटेगरी वाइज, उस कैटेगरी के 3 गुना अभ्यर्थियों को है वो पास आउट करेंगे। उसके बाद में उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद में फाइनल आपका सिलेक्शन है वो होगा। तो अब बात करते हैं थर्ड पेपर का सिलेबस क्या रहेगा। ये जो 2 पेपर है इसका तो मैंने बता दिया, आपका जो आपने नेट सेट की है उसमें जो सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है, ज़्यादा कोई चेंजेस इसमें है नहीं। अब थर्ड पेपर की हम बात करते हैं। आइए, तो थर्ड पेपर में मैं आपको बता देता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस है इसमें जो आपका थर्ड पेपर का रहता है वो सेम का सेम आपका इसमें भी रहने वाला है। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में किस प्रकार से रहता है थर्ड पेपर का सिलेबस, वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए इसमें भी सेम ही नाम लिखा हुआ है, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम फॉर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट सेम ही है, इसलिए सिलेबस भी आपका सेम ही रहने वाला है। इस सिलेबस में नाम मात्र का भी चेंजेस है वो नहीं होने वाला है। अगर होता है तो आपका लास्ट वाला जो इसमें सेक्शन दे रखा है कुछ योजना इत्यादि, तो वो आपकी बदल सकती है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय समय पर ये चीज़ें है वो बदलती रहती है, बाकी आपकी सेम ही रहने वाली है। तो देखिए इसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत। इसमें आपका एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, स्पेशल रेफरेंस ऑफ मेसोलिथिक, यानी कि राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है मध्य पाषाणकालीन सभ्यताओं के विशेष संदर्भ में, जिसमें कि लेट स्टोन एज है, पूरा पाषाण काल की जो प्रमुख सभ्यता स्थल है निम्बाहेड़ा, बागोर और मंडिया इसमें सम्मिलित हैं। राजस्थान के प्रमुख जो राजवंश है, मेजर डायनेस्टीज है, इट्स रूलर थ्रू द एजेज एंड देयर कल्चरल अचीवमेंट, इनके जो प्रमुख जो शासक है इनकी सांस्कृतिक जो उपलब्धियां है वो क्या है। पॉलिटिक रेसिस्टेंट, जो राजनीतिक प्रतिरोध है, राजनीतिक संघर्ष है वो किन के विरुद्ध है, राजपूत शासक और मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध है।
रेफरेंस टू रतन सिंह, जिसके विशेष संदर्भ में कहा गया है रतन सिंह, हम्मीर, कानड़दे, मालदेव, चंदन, चंद्रसेन और प्रताप, इस प्रकार से। तो ये आपका राजस्थान के इतिहास का इसमें है वो कहा गया है, सिलेबस बताया गया है। इसके बाद में राजस्थान की साहित्य के बारे में बात कही गई है, अर्ली पीरियड, प्री मेडाइवल पीरियड, पोस्ट मेडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। फेमस राइटर्स एंड देयर वर्क्स कहा गया है। टूरिज्म एंड राजपूत हेरिटेज इसमें कही गई है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की भूगोल है जिसमें राजस्थान का फिजियोग्राफिक है, राजस्थान की रिवर्स है, लेक्स हैं, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन इत्यादि है। ठीक है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र है ये है। तो इसमें राजस्थान के प्रमुख जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, इसके अलावा और भी राजस्थान के जितने भी जो कमीशन है, मानवाधिकार आयोग है, वित्त आयोग है, महिला आयोग है, राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त, ये सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इकोनॉमिक्स, राज्य की जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है इसके प्रमुख लक्षण है। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो राजस्थान में है वो है आपका। ठीक है। कंपोजिशन, ट्रेंड्स ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, मेजर सेक्टरल इश्यूज इत्यादि ये चीज़ें हैं आपकी। इसके अलावा ये आपका इकोनॉमिक्स का पूरा सेक्शन है। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के अंतर्गत आपके स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो चर्चित रहे हैं, जो प्रमुख जो व्यक्ति और स्थान जो न्यूज़ में रहे हैं, मेजर जो समकालीन कुछ घटनाएं हैं, इश्यूज है राजस्थान के, यानी कि राजस्थान का करंट अफेयर्स है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 100 होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है। तो एज इट इज़ आपका वही है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हिंदी इंग्लिश में बाइलैंग्वेज ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। तो ये जो पेपर है वो और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो उसके थर्ड पेपर के रूप में ये पेपर रहेगा। लाइब्रेरियन कॉलेज एजुकेशन के थर्ड पेपर में ये पेपर रहेगा। पीटीआई कॉलेज एजुकेशन के थर्ड पेपर में ये पेपर रहेगा। तो ये पेपर आपको बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करना है। इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है इसी पेपर के बेसिस पर, और वो टेस्ट सीरीज है कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सिलेबस है इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की है। तो आप बेहतरीन तैयारी के लिए इस टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर मैटर आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है। तो आप निश्चित तौर पर अगर इस परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा अवश्य बने। प्रत्येक संडे को यहाँ पर जो टेस्ट है वो आपके लिए आयोजित है वो होते रहेंगे, और टेस्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको, और टेस्ट से पहले आपकी तैयारी के लिए एक अच्छा टाइम भी आपको है वो मिलेगा ताकि आप अच्छी तैयारी है वो इनकी कर सके। ठीक है। तो मैं आपको एक बार सिलेबस भी बता देता हूं कि किस प्रकार का सिलेबस है वो इसमें रहने वाला है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की 2023 एग्ज़ाम के लिए हमने 20 इसमें पेपर है वो कंपाइल किए हैं, 20 पेपर्स हैं इसमें। ठीक है। और आपके इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा का सारा मैटर है आपको प्रोवाइड करवाया गया है। और ये जो टेस्ट है ये आपके प्रत्येक संडे को है वे होंगे, साप्ताहिक टेस्ट है। पहला टेस्ट इसमें 3 सेक्शन इसमें बंटे हुए, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। यानी कि आपकी 4 जो चैप्टर हैं मेन, ये चारों चैप्टर आपके अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। जिसमें कि पहले दिन हमारा जो टेस्ट था वो 4 जून 2023 को था। ये राजस्थान की प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यता, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के विशेष संदर्भ में निम्बाहेड़ा, बागोर और मंडिया जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वही मैटर है। राजस्थान भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश दिए हुए थे तो इससे संबंधित, पॉलिटी में राजस्थान के राज्यपाल, और अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था के लक्षण, व्यावसायिक वितरण, राज्य घरेलू उत्पाद की संरचनागत प्रवृत्ति जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था। तो इसको कुल मिलाकर के हमने क्या किया है कि 100 क्वेश्चंस है इसमें आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, और इसके लिए आपको 1 सप्ताह का है वो हमने समय दिया था। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें भी आपको 1 सप्ताह का टाइम मिलेगा। 1 सप्ताह में आप इन चीज़ों को, इन टॉपिकों को बेहतरीन तरीके से पहले तैयार कर सकते हैं। तैयार करके आप यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से अभ्यास है वो कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो और शानदार तरीके से हो। इसमें देखिए राजस्थान के प्रमुख राजवंश शासक
और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं ये रहेगा। इतिहास में, कला संस्कृति में, भूगोल में नदियां और झीलें रहेगी। राजस्थान की पॉलिटी में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य विधानसभा, और इसमें आपकी कृषि क्षेत्र, सिंचित एवं प्रवृत्तियां, प्रवासी श्रमिकों की समस्या, उनका पुनर्वास, कृषि ऋण। तो ये आपका इस प्रकार से ये जो टेस्ट है वो आपके टॉपिक टेस्ट है वो चलेंगे। टॉपिक टेस्ट जैसे ही आपके खत्म हो जाएंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट है वो होस्ट करेंगे। इसमें आपके 14 तो टॉपिक टेस्ट होंगे और 6 आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, ठीक है। इसके साथ में करंट अफेयर्स का भी कवरेज आपका मासिक करंट अफेयर्स के रूप में रहेगा, यानी कि कोई महीना है वो खत्म हो जाता है, जैसे कि अभी जून चल रहा है तो 31 जून पूरा हो जाएगा, 31 जून को महीना है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में 1 जुलाई को आपके जून महीने के जितने 1 से लगा करके लास्ट जून के अंतिम दिन तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनका एक आपको मंथली टेस्ट है वो मिलता रहेगा इस प्रकार से, ताकि करंट अफेयर्स की भी तैयारी आपकी साथ साथ बेहतरीन तरीके से होती रहे। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ में अभ्यास करना चाहते हैं। इसके अलावा हम जल्द ही इस वैकेंसी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपकी करंट अफेयर्स इत्यादि है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं स्वयं आपको इसी ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से और शानदार तरीके से हो सके। तो आप अगर बिगिनर है, राजस्थान सामान्य ज्ञान से हिचकिचाहट कर रहे हैं, आपके अंदर डर है कि ये पेपर कैसे होगा, तो इसके लिए तैयार करने के लिए वैसे आपको अनेकों किताब पढ़नी पड़ेगी। एक किताब से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। 2 किताब आपको राजस्थान भूगोल की, आप 2 किताब पढ़ेंगे तभी कवर हो पाएगा एक चैप्टर। 2 किताब राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति की, 1-2 किताब राजस्थान की इकोनॉमिक्स की। इस प्रकार से आप तैयार करेंगे तब जाकर के ये तैयार होगा। तो आपको ज़्यादा किताबें पढ़ने की स्वयं की आवश्यकता नहीं होगी। मैं यहाँ पर जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा वो आपके लिए पर्याप्त होगा, सफिशिएंट होगा। तो इसके लिए मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगा ये चीज़ें। बाकी आप स्वाध्याय के साथ में अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मंच है। यहाँ से आप अच्छी तैयारी क्वालिटी मैटर के साथ में कर सकते हैं। और इसमें मैंने प्रीवियस एग्जाम्स के, आरपीएससी के जितने भी जो पेपर्स हुए हैं उनका भी एनालिटिकल रूप से चीज़ें हैं वो इसके अंदर इनपुट की है। हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो ऑथेंटिक स्टैंडर्ड बुक्स जहाँ से हर परीक्षाओं में सवाल आते हैं वो भी चीज़ें इनपुट की है। राजस्थान की पॉलिटी, बेर एक्ट से संबंधित कुछ चीज़ें हैं वो पूछी जाती है, उसे हूबहू लिए जाते हैं क्वेश्चंस, वो चीज़ें इसमें इनपुट है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स सर्वे से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर आयोग की वेबसाइट से पूछे जाते हैं, तो वो भी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है। तो आप अच्छी तैयारी के लिए इसका हिस्सा अवश्य बने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और भी आपके कोई डाउट हो इस परीक्षा से संबंधित तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।